उलमा ने 16 काम लिखे हैं जिनसे रिज़्क़ के दरवाजे बंद होते हैं, वो भी साथ ही साथ सुन लीजिए। उनमें पहली बात, जूते पहनकर और खड़े होकर खाना, इससे अल्लाह ताला रिज़्क़ में तंगदस्ती पैदा कर देते हैं। और आप देखें आज ये आदत अक्सर लोगों की है, घरों में भी टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे तो जूते पहने हुए होंगे, और शादियों में तो लोग वैसे ही खड़े होकर खाना खाना पसंद करते हैं। इससे अल्लाह ताला रिज़्क़ में तंगदस्ती पैदा कर देते हैं। बैतुल खला में नंगे सर जाना, अब आप बताइए कितनी कॉमन आदत है, नंगे सर ही जाते हैं सिवाय इसके कि जिसको सर पे टोपी रखने की आदत हो। और बैतुल खला में बातें करना, पहले तो समझ नहीं आती थी, लेकिन जब से सेल फोन आया अब बैतुल खला में बातें करने की बात भी समझ में आ गई। इससे भी रिज़्क़ के दरवाजे बंद होते हैं। तीसरा, मेहमान को बोझ समझना, मेहमान के आने पर जिस बंदे को थोड़ा तंगी महसूस हो तो अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देते हैं। चौथा, बगैर हाथ धोए खाना खाना, ये तो बहुत आदत है आज, बगैर हाथ धोए खाना खाने से रिज़्क़ के दरवाजे बंद होते हैं। फिर खाने के बर्तन को साफ न करना, खाना तो खा लिया और जो बचा हुआ है बस वो इसी तरह छोड़ दिया। प्लेट को साफ करना सुन्नत है। फिर मस्जिद में आकर दुनिया की बातें करना, जो बंदा मस्जिद में आकर दुनिया की बातें करे अल्लाह उसके रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। फिर 7वां नंबर है फकीर को झिड़कना। फकीर को झिड़कना बहुत बड़ा गुनाह, आप नहीं दे सकते तो उसको प्यार से कहें कि भाई आप आगे चले जाएं। डांट डपट करने का क्या मतलब होता है? जो फकीर को देख के त्यूरियां चढ़ाए, शक्ल बनाए और उसको भगाए, अल्लाह उसके रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। फिर मगरिब की नमाज के बाद बगैर उज़र के सोना, कोई मरीज है या कोई उज़र है वो तो अलग बात हुई, कई लोगों की आदत होती है, तो मगरिब के बाद अगर सोने की आदत बना ली जाए तो इससे रिज़्क़ तंग हो जाता है। फिर फर्ज नमाज को कज़ा कर देना, इससे भी रिज़्क़ तंग हो जाता है। 11वां नंबर है झूठ बोलना। जो बंदा ज्यादा झूठ बोलेगा उसका रिज़्क़ तंग होगा। और अगर आप देखें कि उसके पास पैसा भी बहुत है तो समझ लें कि ये हराम का माल है, झूठ बोल के कमाया गया है, हलाल का माल नहीं है। फिर गाने बजाने में दिल लगाना, जिनको गाने सुनने का शौक होता है, हर वक्त मौसीकी लगी रहती है, इस मौसीकी की नहुसत की वजह से भी अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देते हैं। और एक है औलाद को बुरा भला कहना, यह भी अजीब बात है। कई माँ बाप औलाद को हर वक्त ही बुरा भला कहते रहते हैं। जो माँ बाप हर वक्त औलाद को बुरा भला कहते रहेंगे अल्लाह उनके रिज़्क़ को तंग कर देंगे। फिर कुरान मजीद को बेवुज़ू छूना। कुरान मजीद को इंसान जब भी हाथ लगाए तो बावुज़ू होना चाहिए। बेवुज़ू हाथ लगाने से रिज़्क़ तंगी हो जाती है। फिर नज़रों की हिफाजत न करना, गैर महरम को देखना। जिनको हिर्स होती है ना, हवस होती है कि हर गुजरने वाली लड़की को देखो, औरत को देखो, ये ठप्पा कैसा तो वो ठप्पा कैसा, तो उनके रिज़्क़ को अल्लाह ताला फिर तंग कर देते हैं। और 16वां है अहलो अयाल से हर वक्त लड़ते रहना। कई लोग होते हैं हर वक्त बीवी के साथ कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है।
छोटी छोटी बातों पे, निकम्मी निकम्मी बातों पे, तो जो हर वक्त अपने अहले खाना के साथ लड़ता रहे, अल्लाह उसके रिज्क को भी तंग कर देते हैं। तो 16 दरवाजे थे जिनसे रिज्क खुल जाता है और 16 दरवाजे थे जिनसे रिज्क बंद हो जाता है। अल्लाह ताला हमें रिज्क की परेशानियों से महफूज फरमाए और अल्लाह हमें दीन के रास्ते में खर्च होने वाला माल अता फरमाए जो हमारे ईमान के लिए ढाल बन जाए। आज के दौर में माल ईमान के लिए ढाल है। जरा ऊंचा बोलें, आज के दौर में माल ईमान के लिए ढाल है। आज जिसके पास तंगदस्ती है उसका तो ईमान ही महफूज नहीं है। नबी इस्लाम ने फरमाया, कादल फक्र अन यकून कुफरा, करीब है कि तंगदस्ती तुम्हें काफिर बना दे। जो औरत बेवा हो जाए और खामिद किराए के मकान में रहता हो और फिर मालिक के मकान आए जी के मकान खाली करो, तो वो औरत क्या कुफरिया बोलती है, उस वक्त ईमान महफूज नहीं रहता। इसलिए अल्लाह ताला हमें इतना माल दे कि जो हमारे ईमान की हिफाजत का सबब बन जाए। ऐसा माल हो जो वबाल से खाली हो, जो बरकतों वाला हो, जो इज्जतों वाला हो।